इस विशेष वीडियो में हम मेंढक की परिसंचरण प्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो मेंढक की परिसंचरण प्रणाली के दो भाग होते हैं। पहला मुख्य भाग रक्त संवहनी प्रणाली है और एक छोटा भाग लसीका प्रणाली है। तो ये पहला भाग है जिसके बारे में हम शुरू में बात करेंगे और संक्षेप में बाद में लसीका प्रणाली के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब अगर हम रक्त संवहनी प्रणाली की बात करें तो मेंढक उभयचर वर्ग का सदस्य है, जो कि कॉर्डेटा संघ का सदस्य है। इसलिए इसमें बंद परिसंचरण प्रणाली होती है। तो मेंढक के मामले में बंद अच्छी तरह से विकसित रक्त संवहनी प्रणाली पाई जाती है। अगर इसके भागों की बात करें तो रक्त संवहनी प्रणाली के तीन भाग होते हैं। पहला भाग हृदय है, दूसरा भाग रक्त वाहिकाएं हैं और तीसरा भाग रक्त है, जो रक्त संवहनी प्रणाली में प्रवाहित होता है। तो यह विशेष वर्गीकरण बिल्कुल वही है जो मनुष्यों में पाया जाता है। अब हम इन विभिन्न भागों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करें तो वह है हृदय। तो मेंढक का हृदय मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का अर्थ है कि धड़कन के लिए मेंढक का हृदय मस्तिष्क पर निर्भर नहीं करता, संवेग स्वयं एसआई नोड से उत्पन्न होंगे। तो हम इसकी तुलना मनुष्यों से कर सकते हैं। हमारा हृदय भी मायोजेनिक होता है, जिसमें संवेग एसआई नोड से उत्पन्न होते हैं। तो यह विशेषता भी मनुष्यों के समान है। दूसरी बात, हम एक झिल्ली के बारे में बात करते हैं और इस झिल्ली को पेरिकार्डियम कहा जाता है। यह झिल्ली हृदय को ढकती है। यह विशेषता भी बिल्कुल मनुष्यों के समान है। फिर हम हृदय के कक्षों के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर अंतर आता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षों वाला होता है, लेकिन मेंढक का हृदय 3 कक्षों वाला होता है। तो अगर हम हृदय के 3 कक्षों की बात करें तो उसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तो कुल मिलाकर हृदय 3 कक्षों वाला होगा। अब रक्त परिसंचरण की बात करें तो हृदय शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करेगा। तो मान लीजिए यह शरीर है और शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय में आएगा। अब अगर हम दोनों एट्रिया की बात करें तो ये एट्रिया, ये हमारा दायां हाथ है। तो हम इसका उल्टा लेते हैं। ये बायां एट्रिया होगा और ये दायां एट्रिया होगा। जब भी हम चित्र बनाते हैं तो हम इसका ठीक उल्टा पक्ष लेते हैं। तो ये बायां है और ये दायां है। तो इसका मतलब अगर हम ऑक्सीजन रहित रक्त की बात करें तो ऑक्सीजन रहित रक्त नसों के द्वारा दाहिने एट्रियम में पहुंचेगा। अब वे नसें जो रक्त ले जाती हैं, उन नसों को वेना कावा कहा जाता है। तो बड़ी नसों का नाम है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को दाईं ओर ले जाएंगी। एट्रिया को वेना कावा कहा जाएगा। अब यहां क्या बदलाव होगा कि एक त्रिकोणीय संरचना उपस्थित होगी और इस त्रिकोणीय संरचना को साइंस वेनोसस कहा जाता है। तो यह एक त्रिकोणीय संरचना है जो उपस्थित होगी और ऑक्सीजन रहित रक्त वास्तव में सीधे दाहिने एट्रिया में नहीं जाएगा। असल में वेना कावा इसे साइंस वेनोसस तक ले जाएगी और साइंस वेनोसस के बाद रक्त आगे जाएगा। तो यह बदलाव मेंढक के मामले में है। फिर अगर हम एक और संरचना की बात करें तो एक संरचना है जिसे कोनस आर्टेरियोसिस कहा जाता है। तो जो भी रक्त वेंट्रिकल से सबसे पहले बाहर आता है वह एक थैली जैसी संरचना में जाएगा और इस संरचना को कोन्स आर्टेरियोसिस कहा जाता है। तो ये कोनस आर्टेरियोसिस है और पहले जो त्रिकोणीय संरचना की हम बात कर रहे थे वह साइनस वेनोसस थी। तो ये साइंस वेनोसस है। असल में यह विशेष त्रिकोणीय साइंस वेनोसस ठीक दिल के ऊपर स्थित होता है, लेकिन समझाने के लिए हमने साइंस वेनोसस को अलग दिखाया है। अब अगर हम कोन्स आर्टेरियोसिस की स्थिति की बात करें तो यह दिल के वेंट्रल निचले भाग में स्थित होता है। तो यह संरचना दिल के वेंट्रल भाग में होगी। तो यह मेंढक के दिल का विवरण है।
मेंढक के दिल के विवरण के बाद अब हम रक्त वाहिकाओं की ओर आते हैं। तो रक्त वाहिकाओं के भी दो भाग होते हैं जो मनुष्यों के समान हैं। पहला भाग आर्टेरियल सिस्टम कहलाता है और दूसरा भाग वेनस सिस्टम कहलाता है। तो हम जानते हैं कि वे रक्त वाहिकाएं जो दिल से बाहर निकलती हैं उन्हें धमनियां, आर्टरीज कहा जाता है और वही आर्टेरियल सिस्टम बनाती हैं। और वे रक्त वाहिकाएं जो दिल में प्रवेश करती हैं उन्हें शिराएं, वेन्स कहा जाता है और वही वेनस सिस्टम बनाती हैं। तो यह विवरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा मनुष्यों में होता है। अब तीसरे भाग की बात करें, वह है रक्त। अब रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है। इसमें तरल प्लाज्मा मौजूद होगा और इसी तरल प्लाज्मा में रक्त कोशिकाएं उपस्थित होंगी। अब बात करते हैं रक्त कोशिकाओं के प्रकार। रक्त में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली होती है आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। और तीसरी होती है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तीनों रक्त कोशिकाएं नाम में वैसी ही हैं जैसी इंसानों में पाई जाती है। अंतर इन आरबीसीज में होता है। तो इंसानों और मेंढक के आरबीसी में जो अंतर है वह महत्वपूर्ण है। आइए इसमें मुख्य बिंदुओं को चिन्हित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मेंढक के आरबीसी की बात करें और इंसानों के आरबीसी की भी बात करें तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंसानों के आरबीसी में नाभिक न्यूक्लियस नहीं होता। तो अगर नाभिक मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि इंसानों के आरबीसी अनाभिकीय हैं, नाभिक रहित। लेकिन मेंढक के आरबीसी बिल्कुल उल्टे होते हैं। मेंढक के आरबीसी में नाभिक मौजूद होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये नाभिकीय होते हैं। दूसरे अंतर की बात करें तो इंसानों के आरबीसी का आकार द्व्यवतल बाइकॉनकेव होता है। तो इसका आकार कुछ ऐसा होगा। हम ऊपर से देखने पर इसका आकार लेते हैं तो ये इस सिरे से भी अवतल है और इस सिरे से भी अवतल है। तो हम इस संरचना को द्विअवतल कहेंगे। मेंढक के मामले में यह बिल्कुल उल्टा होता है, तो संरचना कुछ ऐसी होगी। तो ये दोनों तरफ से उभरी हुई कन्वेक्स होगी। तो हम कहेंगे कि इसका आकार द्विउत्तल बाइकॉन्वेक्स है। और यह अंतर क्यों होता है? क्योंकि इंसानों के मामले में ये न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है और चूंकि न्यूक्लियस अनुपस्थित है तो कोशिका अंदर की ओर धंस जाती है, लेकिन इस मामले में न्यूक्लियस अनुपस्थित है, इसलिए इसका आकार द्विउत्तल जैसा होगा। अंत में संरचना की बात करें तो इंसानों में आरबीसी का आकार गोलाकार होता है, लेकिन इस मामले में यह अंडाकार होता है। तो ये हैं मेंढक और मनुष्य के आरबीसीज के बीच तीन अंतर। तो इस तरह हमारा रक्त संवहनी तंत्र पूरा होता है, जिसके तीन भागों के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बाद हम दो विशेष शिरापरक संयोजनों के बारे में बात करेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये धमनियों के संयोजन नहीं हैं। ये वेनस शिरापरक संयोजन हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेंढक में जो दो शिरापरक संयोजन पाए जाते हैं उनमें पहला है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। अब यहां हेपेटिक शब्द का अर्थ है जिगर और रीनल शब्द का अर्थ है गुर्दा। तो अगर हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो यह जिगर और आंत के बीच का संबंध होगा और इस शिरापरक संबंध को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाएगा। यह हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इंसानों में भी पाया जाता है। दूसरा विशेष शिरापरक संबंध रीनल पोर्टल सिस्टम कहलाता है और यह गुर्दे और शरीर के निचले हिस्सों के बीच होगा। लेकिन यह विशेष रीनल पोर्टल सिस्टम इंसानों में मौजूद नहीं होता है। तो यहां इस अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है। इस भाग के पूरा होने के बाद हम परिसंचरण तंत्र के दूसरे भाग पर आते हैं जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। तो यह एक काफी छोटा तंत्र है। हम कह सकते हैं कि इसमें तीन भाग होते हैं। इसमें रक्त की जगह लिम्फ बहता है। लिम्फ के अलावा इसमें लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स भी होते हैं।
अब लिम्फ रक्त से अलग होता है। रक्त लाल रंग का होता है, लेकिन लिम्फ लाल रंग का नहीं होता। क्योंकि इसमें आरबीसीस नहीं होते, इसलिए निश्चित रूप से इसमें हीमोग्लोबिन भी अनुपस्थित रहेगा, साथ ही इसमें कुछ प्रोटीन भी कम होंगे। तो इस तरह मेंढक के परिसंचरण तंत्र को कवर किया गया है।